पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात देख रहे हैं आप, व्यवस्था टॉप टू बॉटम भ्रष्ट हो चुकी है। खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, इनको संरक्षण मिल रहा है और प्रदेश की जनता बहुत दुखी है। भाजपा के करने कतरने के बारे में कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जितना हवा देते हैं ना लोगों को, उतना वो काम नहीं करते। कांग्रेस धरातल पे काम करती है और बाकायदा बूथ स्तर पर काम कर रही है। कांग्रेस का एक जो अपना सोचने का तरीका रहा, वो आम जनहित में, आम वर्ग के हित में रहा। कभी किसी का ऐद न हो, ऐसा काम कांग्रेस ने नहीं किया। ये तो पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश के तमाम जो और पार्टियां भी वो समझ रही है। कांग्रेस ने, हमारी जो हाईकमान, केंद्रीय हाईकमान ने जो फैसला लिया है, बहुत ही जानदार लिया है। गणेश गुलजार जी के कार्यकाल में देखा आपने, उन्होंने मेरी ख्याल से बहुत कम समय के अंदर अपनी सीट गंवाई। रात दिन प्रदेश स्तर पर लगातार वो बाकायदा कार्य करते रहे। हरक सिंह राव जी हैं, बड़े दमंग हैं, बाकायदा काम करने वाले हैं। इनके अंदर हर चीज में मतलब बड़ी कुव्वत है। हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, एक बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उन्होंने जो काम किए हैं, हम तो आभारी है उनके। ये टीम इतना अच्छा काम करेगी कि उत्तराखंड में जो आशा और उम्मीद हम नहीं करते हैं, उससे ज्यादा सीटें हम बाकायदा भारी बहुमत से विजय होंगे। सारे नेता हमारे एकजुट है। केंद्रीय हाईकमान का सीधा फैसला है, 27 की सरकार बननी है। सब नेताओं को एक साथ, एक मंच पर, एक ट्यून में आना होगा और हमें विश्वास है सब नेता एक साथ होकर के, एक ट्यून में काम करके बाकायदा पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश कांग्रेस ने कार्यकारिणी में नया बदलाव किया है और राजनीतिक मोहरों में बदलाव किया है। जहां एक तरफ गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये राजनीतिक बिसात में जो बदलाव किया गया है, कितना कारगर साबित होने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता पुरंग सिंह रावत, जो कि राज्य आंदोलनकारी रह चुके हैं, हरीश रावत सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पुरंग सिंह जी, जिस हिसाब से कार्यकारिणी में बदलाव किया गया है और जो वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है, कितना कारगर साबित होने वाली है आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए? ये तो पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश के तमाम जो और पार्टियां भी वो समझ रही है। कांग्रेस ने, हमारी जो हाईकमान, केंद्रीय हाईकमान ने जो फैसला लिया है, बहुत ही जानदार लिया। ऐसे टीम जो क्रीम में है बाकायदा, उस टीम को जो बाकायदा काम सौंपा गया है, आशा और विश्वास करते हैं कि ये टीम इतना अच्छा काम करेगी कि उत्तराखंड में जो आशा और उम्मीद हम नहीं करते हैं, उससे ज्यादा सीटें हम बाकायदा भारी बहुमत से विजय होंगे, क्योंकि ये लोग तीनों काम करने वाले हैं। गणेश गुलजार जी के कार्यकाल में देखा आपने, उन्होंने मेरी ख्याल से बहुत कम समय के अंदर अपनी सीट गंवाई। रात दिन प्रदेश स्तर पर लगातार वो बाकायदा कार्य करते रहे। उस टाइम जो है वो तो कुछ समय नहीं मिल पाया उनको, लास्ट टाइम चले गए। हमारे जो क्या नाम का ये हरक सिंह राव जी हैं, बड़े दमंग हैं, बाकायदा काम करने वाले हैं। इनके अंदर हर चीज में मतलब बड़ी कुव्वत है, जिसे मतलब बोलते हैं। सब चीज मैं इसके बारे में नहीं पूछता, क्योंकि वो दमदार तरीके से अपनी बात को रखना जानते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को, क्षेत्र में जितने भी लोग जहां उनके साथ जुड़े हैं, मतलब उसने क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने बाकायदा डेवलप करने के लिए जिस प्रकार से काम किए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के तमाम लोगों को। हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, प्रीतम सिंह जी पहले अध्यक्ष रहे हैं भाई साहब, एक बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उन्होंने जो काम किए हैं, हम तो आभारी है उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है बहुत शानदार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और आशा और उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से केंद्रीय हाईकमान ने इस प्रकार से जो बाकायदा टीम दी है, कांग्रेस टीम दी है, एक क्रीम दी है हमारे को, आशा और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस 27 में भारी बहुमत से विजय होगी। अच्छा पुरंग सिंह जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खैर उमंग और उत्साह तो दिखाई जब पदभार ग्रहण करने का जब दिन था, उस वक्त कांग्रेस भवन में काफी भीड़ दिखी कार्यकर्ताओं की। लेकिन क्या आपको लगता है आगामी 2027 विधानसभा चुनावों तक ये उमंग, ये उत्साह बना रहेगा? आशा और उम्मीद करते हैं। जो जन सैलाब देखने को मिला आपको उस दिन, जो है भीड़ नहीं थी, वो बाकायदा वोटर थे और जनता इस बात को समझ रही है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात देख रहे हैं आप, व्यवस्था टॉप टू बॉटम भ्रष्ट हो चुकी है। खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, इनको संरक्षण मिल रहा है और प्रदेश की जनता बहुत दुखी है। और इस प्रकार से जो लोग आए हैं बाकायदा, उनको इतना उत्साह था कि आने वाला समय कांग्रेस का है, विकल्प भी कांग्रेस है। एक तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा सांगठनिक रूप से बेहद ही मजबूत है, बूथ लेवल पे जो उनके कार्यकर्ता हैं बेहद ही मजबूत है, लेकिन कांग्रेस वहां कहीं पिछड़ जाती है। ये कितनी बड़ी चुनौती आपको लगती है आगामी विधानसभा चुनावों के लिए? तो आप कैसे देखते हैं कि बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से मजबूती से सांगठनिक रूप से? एक्चुअल में भाजपा के करने कथने के बारे में कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जितना हवा देते हैं ना लोगों को,
उतना वो काम नहीं करते। कांग्रेस धरातल पे काम करती है और बाकायदा बूथ स्तर पर काम कर रही है। जिस प्रकार से बिलो 2 बनाए जा रहे हैं हमारे, वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। मतलब उनका काम क्या है कि SIR के नाम पर लोगों को गुमराह करना, सीटें कहाँ कांग्रेस की लोग वोटर हैं उनको बाहर कर देना, वो काम कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस का एक जो अपना सोचने का तरीका रहा वो आम जनहित में, आम वर्ग के हित में रहा, कभी किसी का ऐत ना हो ऐसा काम कांग्रेस ने नहीं किया। अब ये तो भाजपा है तो कुछ भी कराने के लिए माहिर है, लेकिन कांग्रेस दमदार तरीके से बूथ कमेटियां तैयार कर रही है और बूथों पे काम कर रही है। अच्छा पूरन सिंह जी, आंतरिक गुटबाजी भी बेहद देखी जाती है कांग्रेस संगठन में, तो आप क्या कहते हैं, ये भी क्या एक चुनौती हो सकती है आगामी विधानसभा चुनाव? देखो, भाजपा के अंदर तो इतना बड़ा मामला है कि वो सामने अंदर क्या है उनका वो सब जानते हैं, लेकिन बाहर दिखावा उनका बहुत सही है। कांग्रेस में क्या है कि लोकतंत्र है, यहाँ पूर्णतः लोगों का राइट बनता है कि जैसा मर्जी बोले वो सामने बोल लेते हैं। अब वो सुई का सबल बनाना जानते हैं। कांग्रेस तो जब बात करती है कहीं ऐसा गुटबाजी नहीं है, सारे नेता हमारे एकजुट है। केंद्रीय हाईकमान का सीधा फैसला है 27 की सरकार बननी है, सब नेताओं को एक साथ एक मंच पर एक ट्यून में आना होगा और हमें विश्वास है सब नेता एक साथ होकर के एक ट्यून में काम करके बाकायदा पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, ये आशा और उम्मीद है। अच्छा पूरन सिंह जी, आप 30 साल से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या कुछ चुनौतियां, क्या कुछ समस्याएं आप देखते हैं? सच्चाई तो ये है कि अब क्या बताऊं आपको कि मुझे भी 30 साल लगभग हो गया। 17 में मैंने आवेदन किया था इस क्षेत्र में, क्योंकि लंबे समय से मैं इस क्षेत्र में हूँ कि मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। अब हमारे जो है बड़े नेता हैं, पिता तुल्य हैं, माननीय हरीश राव जी ने मना किया मेरे को, यार वो सरकार बचाने में जिन्होंने मुख्य भूमिका रही है, आप ऐसा काम ना करें, आवेदन ना करें। मैंने आवेदन वापस ले लिया। अब 22 की तैयारी करें। मैंने 22 की तैयारी 4 साल 8 महीना तक लगातार दिन रात कड़ी मेहनत मैंने की है और मैं हर मेरी मातृशक्ति, मेरी माँ बहनों का बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे पे। मैंने कम से कम जो है 73 मैंने नुक्कड़ बैठकें ली हैं और 18-20 जनसभाएं ली बहुत तगड़ी, जिसमें कि माननीय हरीश राव जी आए। मतलब उसके बाद कार रैलियाँ, बाइक रैलियाँ निकाली हैं। आप जानते हैं चुनाव लड़ना आसान नहीं है, कड़ी मेहनत की मैंने। लेकिन अब दुर्भाग्य रहा, मैं तो बोलता हूँ राजयोग हैं सारे ये। 4 साल 8 महीने तक लगातार काम करने के बाद 3-4 महीने बाद पता लगा कि टिकट अग्रवाल जी को मिल गई, पर फिर भी हमने पार्टी के लिए काम किया, दिल मन से काम किया है। तो इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि मेरे जो केंद्रीय हाईकमान और प्रदेश हाईकमान ने इस टाइम जो मुझे पूर्ण विश्वास, 17 में मैंने आवेदन किया तो गया, 22 में गया, अब 27 चल रहा है। मुझे आशा और विश्वास है केंद्रीय हाईकमान पूरन सिंह राव के पक्ष में काम करेगा, क्योंकि हमें सरकार 27 में लानी है। एक सीट भी हम गंवाना नहीं चाहते और ना हमारा प्रदेश कांग्रेस चाहती है, ना केंद्र कांग्रेस चाहती है। अच्छा पूरन सिंह जी, आप कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो सीएम चेहरे को लेकर क्या अभी कुछ स्पष्टीकरण है अभी कांग्रेस में? पहला सोचना हमारी ये कि हम तो एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं और एक निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे आज करीबन 36 साल कांग्रेस पार्टी में हो गया। वक्त अच्छा है बुरा रहा होगा, लेकिन पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। मेरा मतलब ये था कहने का कि कुछ लोग मेरे बड़े सीनियर नेता हैं, मेरा कहना कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा छोड़ दीजिएगा, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार बने, पहले हम चुनाव जीते हैं, उसके बाद तय होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनना, तो बात की बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पेन पॉइंट से बातचीत करने। थैंक यू।